पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। उनके नताइज मुरतब करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक निजी इदारे से सॉफ्टवेयर तैयार कराया है, जिसे इस बार इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS का नाम दिया गया है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक ये निज़ाम गुज़श्ता रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS से यकसर मुख्तलिफ है। अलबत्ता इसे इलेक्शन कमीशन के अपने रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम RMS की नई शक्ल ज़रूर कहा जा सकता है। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नवंबर 2022 से नताइज मुरतब करने से मुतल्लिक नए निज़ाम EMS पर काम शुरू किया था। इस मकसद के लिए बडिंग के ज़रिए एक निजी कंपनी स्पायर को चुना गया, जिसने नताइज मुरतब करने के लिए एक मेकनिज़म और सॉफ्टवेयर तैयार करके इलेक्शन कमीशन के हवाले किया। हुकाम के मुताबिक इस नए निज़ाम के तहत रिटर्निंग अफसरान को फाइबर ऑप्टिक्स और बसूरत दीगर वाईफाई डिवाइसेस मुहैया की जाएंगी। इस बार नए निज़ाम के तहत इलेक्शन नताइज का सिलसिला नामजदगी फ़ार्म से ही शुरू हो गया है। अब ये तमाम तफसीलात नए निज़ाम में दर्ज की जा रही हैं और आखिर में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद फ़ार्म 45 पर पोलिंग स्टेशन का नतीजा मुरतब किया जाना है और फ़ार्म 47 पर पूरे हलके का नतीजा लिखा जाएगा। मुल्क भर से प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन का नतीजा रिटर्निंग अफसरान को भेजेंगे। उनके मोबाइल पर EMS की ऐप इंस्टॉल की जा चुकी है, जिसके ज़रिए वो फ़ार्म 45 की तस्वीर ROs को भेजेंगे। अगर किसी वजह से ये तस्वीर सेंड ना भी हो सके तो फिर जियो टैगिंग करके इस तस्वीर के बनाने और शेयर करने का वक़्त मालूम किया जा सकेगा। जियो टैगिंग के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल का फरांज़ा किया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर सीनियर PO और RO के पास ये मोबाइल दस्तयाब होंगे, जिनमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐप डाउनलोड की गई है। एक मोबाइल गुम होने या ख़राब होने की सूरत में दूसरा मोबाइल इस्तेमाल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक अगर किसी वजह से मोबाइल सिरे से काम ही ना करें तो भी इंतखाबी नताइज के अमल में तख़ीर ज़रूर आ सकती है, मगर इससे नताइज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। प्रिजाइडिंग अफसरान को कहा गया है कि वो फ़ार्म 45 पुर करने से कबल सादा कागज़ पर नताइज मुरतब करें और फिर उन्हें हतमी फ़ार्म 45 पर दर्ज करें और उसकी तस्वीर बनाकर ROs को भेज दें। नतीजे की तस्वीर शेयर करने के अलावा PO को खुद नतीजा लेकर RO के पास जाना होगा। रिटर्निंग अफसरान एक मीडिया वाल या बड़ी स्क्रीन के ज़रिए इन नताइज का ऐलान करेंगे। इस बार इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस सारे अमल में बराह रास्त शरीक नहीं होगा। हर RO को सूबाई असम्बली के हलके का नतीजा तैयार करने के लिए 3, जबकि कौमी असम्बली के हलके के लिए 4 डाटा ऑपरेटर्स मुयस्सर होंगे, जिनके पास लैपटॉप होंगे और वो मुसलसल इन नताइज को मुरतब कर रहे होंगे। हर RO के पास नादरा का एक अहलकार भी होगा, जिसे ट्रबल शूटर कहा जाता है। वो अहलकार किसी भी तकनीकी ख़राबी की सूरत में डाटा ऑपरेटर्स की मदद करेगा। RTS के बारे में इलेक्शन कमीशन के हुकाम का कहना है कि इस निज़ाम में सबसे बड़ी ख़राबी यही थी कि इसमें नताइज बराह रास्त इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेड क्वार्टर्स को भेजने थे। जब सन 2018 में तकरीबन 83,000 पोलिंग स्टेशन से नताइज आना शुरू हुए तो फिर इस निज़ाम की बात होगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि यह निज़ाम मुकम्मल तौर पर इंटरनेट की दस्तयाबी का मोहताज था। नए निज़ाम में भी इंटरनेट के ज़रिए नताइज मुरतब करने के अमल को तरजीह दी गई है, मगर किसी वजह से अगर इंटरनेट तक रसाई मुमकिन ना हो सकी तो फिर ये नया निज़ाम ऑफलाइन भी काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पहले से अहम डाटा और फॉर्म लैपटॉप पर डाउनलोड कर रखे हैं। यूँ ऑफलाइन भी नताइज दर्ज होता रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी कैश एंड कैरी में कंप्यूटराइज्ड बिल बनता है और सार्फ इसे लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगर किसी वजह से ऑफलाइन भी करने में मसला हो तो फिर एक्सेल शीट में पूरा डाटा दस्तयाब होगा और फिर नताइज एक्सेल शीट पर मुरतब किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक एक्सेल शीट पर उम्मीदवारों और सियासी जमातों से मुतल्लिक तमाम तफसीलात दर्ज हैं। जब PRO अपना नतीजा भेज देगा तो फिर रिटर्निंग अफसर के पास सारा सिस्टम होगा, उसके रिजल्ट को कोई तब्दील नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक रात 2 बजे तक तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान ने नतीजा ROs के पास जमा कराना है। इंतखाबात से अगले दिन 10 बजे तक हर हाल में नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर एहलकार ने BBC को बताया कि उनकी राय में कोई निज़ाम भी 100% दुरुस्त नहीं होता, मगर ये बात काबिल इत्मीनान है कि अगर इंतखाबी नताइज मुरतब करने वाला निज़ाम भी फेल हो जाए तो भी रिज़ल्ट पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन और एक्सेल शीट पर नतीजा मुरतब होने में वक्त ज़रूर लगता है, मगर इसका दुरुस्त अंदराज हो जाता है।